यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला, जिस नाम में कुव्वत और कुदरत और ताकत पाई जाती है। जीसस फैमिली की जानिब से आपकी सलामती हो। पास्टर सोहेल का सलाम कबूल कीजिए। आज की गोल्डन आयत यरदन के पार, यशवा नबी की किताब उसका पहला बाब और उसकी 11 आयत से ली गई है, जहाँ पर यूं मरकूम है, तुम लश्करगाह के बीच से होकर गुजरो और लोगों को ये हुक्म दो कि तुम अपने लिए ज़ादिरा तैयार कर लो, क्योंकि 3 दिन के अंदर तुमको उस यरदन के पार होकर उस मुल्क पर कब्ज़ा करने को जाना है जिसे खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको देता है, ताकि तुम उसके मालिक हो जाओ। आइए अजीज़ों, खुदा के कलाम में से सीखें कि खुदा की मर्ज़ी क्या है और वो क्या चाहता है। उसकी मर्ज़ी ये थी कि बनी इसराइल जो उसके नाम से कहलाते हैं यरदन के पार जाएं, क्योंकि वो उनको उस मुल्क मिस्र से निकाल कर ही इसलिए लाया था कि वो उनको यरदन के पार ले जाए, जहाँ उसने उनके लिए मिरास रखी थी, जिसका वादा उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया था कि मैं तेरी औलाद को एक ऐसा मुल्क दूंगा जिसमें दूध और शहद बहता है। और खुदा का कलाम कहता है, यसाया नबी की किताब उसका 55 बाब और उसकी 11 आयत, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उसी काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा है मुयस्सर होगा। क्योंकि अजीज़ों, खुदा का कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं आता। उसकी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी पूरी होगी। ज़रा खुदा के कलाम पर गौर करें। जब हम अपनी मर्ज़ी पूरी करने के लिए उसकी मर्ज़ी को रद्द कर देते हैं, जब अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसकी ख्वाहिश का गला घोट देते हैं। खुदा ने आदम और हवा को बनाया और उनको बाग़ अदन में रखा ताकि उनसे हर रोज़ ठंडे वक्त में आके बातें करे, मगर उसने खुदावंद की मर्ज़ी और ख्वाहिश को ना जाना, बल्कि अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश को पूरा करा, जिसका नतीजा वो दोनों खुदा की हजूरी से बाग़ अदन से निकाल दिए गए। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 22 से 24 आयत में यूँ लिखा है, और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेकोबद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त में से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदावंद खुदा ने उसको बाग़ अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस ज़मीन को जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनाचे खुदावंद ने आदम को निकाल दिया और बाग़ अदन के मशरिक़ की तरफ करोबियों को और चौगिर्द घूमने वाले शोलाजन तलवारों को रखा कि वो ज़िंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। और खुदा की मर्ज़ी ये थी कि वो बाग़ अदन में रहें, जैसे बनी इसराइल के लिए थी कि वो यरदन के पार जाएं। और खुदा का कलाम बताता है कि रॉबिन के कबीले ने, जद के कबीले ने और मनस्सी के आधे कबीले ने मूसा के पास आए और कहने लगे, गिनती की किताब उसका 32 बाब और उसकी 5 आयत, सो वो आकर हम पर तेरे करम की नज़र हो तो इस मुल्क को अपने खादमों की मिरास कर दे और हमको यरदन के पार ना ले जा। ये 2.5 कबीला यरदन के पार नहीं जाना चाहते थे और दूसरों को भी बेदिल कर रहे थे। खुदा की मर्ज़ी ये थी कि वो यरदन के पार जाएं। अजीज़ों, यरदन के इस पार भी बरकत थी और उस पार भी बरकत थी। यरदन के इस पार रहना इंसानों की मर्ज़ी थी, मगर यरदन के उस पार जाना खुदा की मर्ज़ी थी। यरदन के इस पार रहना हमेशा की ज़िंदगी नहीं थी, मगर यरदन के उस पार रहना हमेशा की ज़िंदगी थी। जैसे आदम और हवा के लिए बाग़ अदन में रहना हमेशा की ज़िंदगी थी, मगर बाग़ अदन से बाहर रहना हमेशा की ज़िंदगी नहीं थी। इन 2.5 कबीलों की नज़र ज़ाहिरा ज़िंदगी को देख रही थी, वो रूहानी ज़िंदगी पे नज़र नहीं कर रहे थे, इसलिए वो पार नहीं जाना चाहते थे। मगर खुदा हमें ज़िंदगी देना चाहता है, और वो भी हमेशा की ज़िंदगी, अगर हम उसकी मर्ज़ी पूरी करें तब। ये तो खुदा की मर्ज़ी थी बनी इसराइल के लिए कि वो यरदन के पार जाएं और वादे का मुल्क हासिल करें, जो उसने वादा किया था अपने बरगज़ीदा लोगों के साथ कि वो उनको एक ऐसा मुल्क देगा जिसमें वो और उनकी औलाद हमेशा रहे। आइए अजीज़ों, ज़रा यीशु मसीह की मर्ज़ी को भी जानें कि वो हमारे लिए क्या है। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 14 बाब और उसकी पहली 3 आयत, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो
मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार ना करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। यीशु मसीह हमें अपने साथ रखना चाहता है जहाँ वो रहता है। मगर आप क्या चाहते हैं, इस दुनिया में रहना जो थोड़े दिनों की है, या हमेशा की ज़िंदगी में? फैसला आपका है। आइए उस मुल्क और उस शहर को देखें जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है, जो मुल्क कनान से 100 गुना बल्कि 1000 गुना से भी बेहतर है। मुकाशफा की किताब उसका 21 बाब और उसकी 10 और 11 आयत। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास से उतरते दिखाया। और उसमें खुदा का जलाल था, और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी यशरब की सी थी, जो बलौर की तरह शफाफ हो। ये उस शहर के बाहर का नक्शा है। अब आइए इसके अंदर चलते हैं। मुकाशफा की किताब उसका 21 बाब उसकी 22 से 23 आयत। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, और हर दरवाज़ा एक मोती का था। और शहर की सड़कें शफाफ शीशे की मानिंद खालिस सोने की थीं। और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलक और बर्रा उसका मकदस हैं। और उस शहर में सूरज या चाँद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं थी, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसको रोशन कर रखा है, और बर्रा उसका चराग है। और इसके अलावा बहुत कुछ और भी। आइए अजीज़ों, यीशु के पास आ जाएं और दुनिया की ख्वाहिशों को छोड़ दें। क्या आप पार जाना चाहते हैं? क्या आप इस नए यरूशलेम में जाना चाहते हैं? तो फिर अपनी सलीब उठाएं और उसके पीछे हो लें, और मुर्दों को मुर्दों के दफन करने दें, क्योंकि आपको उस नए यरूशलेम में जाना है। फिर आज ही, बल्कि अभी से, क्योंकि हमारा खुदा जिसकी हम परस्तिश करते हैं वो आज का और अभी का खुदा है। आइए आज उन 2.5 कबीलों की तरह फैसला मत करें, बल्कि यीशु की मर्ज़ी को जानें कि क्या है। आइए दुआ करें। आए बाप, मैं तेरा शुक्र और तेरे नाम की सताइश करता हूँ कि तूने मेरी आंखों को खोला कि तेरी मर्ज़ी को जान सकूँ। आए बाप, मैंने पार जाना है। आए बाप, मैं उस नए यरूशलेम में जाना चाहता हूँ। तू मुझे तौफीक बख्श दे कि मैं अपनी सलीब उठाऊँ और दुनिया की चीज़ों को छोड़ दूँ जो ख़त्म हो जाने वाली हैं, और तेरे पीछे पीछे हो लूँ, ताकि मैं उस नए यरूशलेम में दाखिल हूँ। ना सिर्फ मैं, बल्कि मैं और मेरी औलाद सब उस नए यरूशलेम में दाखिल हों। यीशु मसीह नासरी के नाम में सुनर बख्श दे। आमीन।